अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड एस एम यूसुफ की बुक की एक्सरसाइज 8.5 उसका क्वेश्चन नंबर 21 है। हमारे पास क्वेश्चन में है ए एन जो है हमारे पास दिया गया एन की पावर एन ओवर एन का फैक्टोरियल एक्स की पावर एन। ये हमारे पास जो है ये ए एन दिया गया है। हम इस पर रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें ए एन प्लस वन भी चाहिए, तो हमने ए एन प्लस वन भी लिया, मतलब जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ हमने एन प्लस वन जो है वो पुट कर दिया। रेशियो टेस्ट जो होता है हमारे पास क्या होता है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन। ठीक हो गया। उसी तरह हमने ए एन प्लस वन को डिवाइड कर दिया ए एन पे, मतलब यानी कि डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो ये जो वैल्यू थी नीचे वाली ऊपर, ऊपर नीचे, मतलब डिनोमिनेटर नियोमिनेटर बन गया और नियोमिनेटर जो था वो डिनोमिनेटर बन गया। कटिंग की, कटिंग करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बचती है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। ये जो इतना है हमारे पास ये ई के इक्वल होता है, सेकेंड ईयर में भी आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। ये चीज़ हमारे पास ई की इक्वल होती है और ये साथ में एक्स आ गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास रूट टेस्ट लगाने की बात आ गया। अब ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट करेगी अगर क्या है, जो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये हमारे पास लेस देन वन होगी, मतलब ई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक्स जो है एक्स नोट वो लेस देन वन ओवर ई होगा, तो ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी। और एब्सोल्युटली डाइवर्ज कब करेगी, अगर ये ग्रेटर देन वन ओवर ई होगा। फिर ये लेस और ग्रेटर वन, लेस देन वन ओवर ई और ग्रेटर देन वन ओवर ई की कंडीशन तो हो गई, लेकिन अब हमारे पास आती है इक्वल। जब ये जो एक्स है वो इक्वल वन ओवर ई के हो, तो अगर x मॉड इक्वल वन ओवर ई हो तो इसका मॉड खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस वन ओवर ई, मतलब वन ओवर ई प्लस में और माइनस में आ जाएगा। हम इसे प्लस में भी, प्लस के लिए भी सॉल्व करेंगे और माइनस के लिए भी। अगर हमारे पास x हो प्लस वन ओवर ई, तो हम उसी तरह जो सवाल दिया गया तो उसमें हम x की जगह वन ओवर ई पुट करेंगे, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास n, अगर हमारे पास जो n है वो बहुत लार्ज हो, व्हेन n इज, ये एरो है, when n is too large, अगर n बहुत लार्ज हो तो n का फैक्टोरियल जो होता है हमारे पास इस चीज़ के इक्वल होता है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, जो n का फैक्टोरियल है इस चीज़, सॉरी इक्वली अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, तो हम n की जगह इसे पुट कर, n फैक्टोरियल की जगह इसे हम पुट कर देंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास आगे से कटिंग वगैरह करने के बाद ये चीज़ हमारे पास बच जाती है। उसके बाद ये हमारे पास ए एन आ गया था, इनकी कटिंग वगैरह करने के बाद ये हमारे पास आ गया था ए एन, तो हमने ये बी एन ले लिया। ठीक हो गया। बी एन हमारे पास ये आता है, बी एन हमारे पास आता है एन की पावर, डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी पावर होती है माइनस डिनोमिनेटर की लेंगे, तो वो डिनोमिनेटर में तो एन की पावर है नहीं, तो डिनोमिनेटर में है तो वो एज इट इज आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। तो ए हम इस पे टेस्ट अप्लाई करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, तो उस अप्लाई करेंगे हम ए एन ओवर बी एन वन ओवर एन, तो उसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो स्क्वायर रूट एन आ जाएगा, तो इसे कैंसिल आउट होकर हमारे पास ये चीज़ आ गई जो डज नॉट इक्वल जीरो है, जीरो की इक्वल नहीं है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग हम चेक क्या करते हैं, बी एन को, बी एन हमारे पास क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, इसकी एन की पावर जो है हमारे पास लेस देन वन ओवर टू है ना, सॉरी वन है ना, वन से छोटी है। जब लेस देन वन आएगी तो वो हमारे पास पी सीरीज के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। जब बी एन डाइवर्ज कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, ए एन बी वो हमारे पास डाइवर्ज कर रहा है। ठीक हो गया। अब हम चेक करेंगे इसके लिए, अगर x जो है हमारे पास माइनस वन ओवर ई हो, मतलब उसी तरह सवाल में x की जगह हम माइनस वन ओवर ई प्लेस करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। उसी तरह हम n जब हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज हो तो हम n का फैक्टोरियल की जगह जो वैल्यू पुट करते हैं वो पुट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बच जाती है। दोनों में फ़र्क है, तो उसमें माइनस वन की पावर n मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ पे माइनस एन वन की पावर n मौजूद है। ये दोनों में डिफरेंस है। और जब ये चीज़ आ जाए तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। ए एन हमारे पास ये मतलब माइनस वन की पावर n नहीं लेंगे ना, अल्टरनेटिव सीरीज जब अप्लाई करनी तो ए एन हमारे पास क्या होगा, इसके अलावा जो बाकी वैल्यू बच रही है वो हमारे पास ए एन होगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास ए एन आ गया। तो अब देखिए जरा, हमारे पास n का स्क्वायर रूट n जो होता है वो लेस होता है स्क्वायर रूट n प्लस वन के वन से। ठीक हो गया। अब अगर इसे हम उलट कर दे, रेसिप्रोकल ले ले, तो जो छोटी चीज़ है वो बड़ी हो जाएगी, बड़ी छोटी हो जाएगी ना, तो ये हमारा, हमने इसे इस तरफ लिख लिया और इसे इस तरफ लिया क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल लिया था। अब देखिए अगर हम इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट 2 पाई से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरह देगा। अब उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी, सीरीज जो है हमारे पास कंडीशनली कन्वर्ज कर रही है। ठीक हो गया। हमारे पास बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। ये सवाल हो गया। अब आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास ये है माइनस वन की पावर n, 1 3 5, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह सोन चलते हैं। 2n ये इवन नंबर चल रहे थे इसलिए n 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास ओड नंबर इसलिए 2n में से 1 माइनस हो रहा है, और यहाँ x की पावर 2n प्लस 1 है। ठीक हो गया। ए एन इसके ये हमारे पास वैल्यू दी गई है, हम ये चीज़ नहीं लेते होते, ये एन दिया गया, ए एन प्लस वन ये दिया है। रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट हम इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे हमने इसका मोड ले रहे हैं इसलिए हम एब्सोल्यूट लिखते हैं। बाय एब्सोल्यूट रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे, ए एन प्लस वन ओवर ए एन लिखेंगे,
an की an प्लस 1 की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई an की जो वैल्यू थी उसे उलट करके लिख लिया, रेसिप्रोकल लिख करके लिखा, क्योंकि हमने डिवाइड नहीं यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया। कटिंग वगैरह करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बच जाती है और लिमिट अप्लाई करके बाद में हमारे पास एक्स स्क्वायर मॉड बच जाता है। ठीक हो गया। सीरीज कन्वर्ज कब करती है, अगर एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 1 होगा, और डाइवर्ज कब करेगी, अगर एक्स हमारे पास क्या आ जाए, ग्रेटर देन 1 आ जाए। लेस और ग्रेटर की कंडीशन तो ये सेट में हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद आती है कंडीशन अगर इक्वल आए, प्लस सॉरी ये एक्स मॉड जो इक्वल है तब क्या होगा, तो एक्स इक्वल जब लेंगे तो मॉड खत्म करेंगे, प्लस माइनस 1 आ जाए तो एक्स प्लस 1 और माइनस 1 से हमने सॉल्व करना है। ये जो रेडियस होता है कन्वर्जेंस ये आता है इस यहाँ से, हमारे पास लेस या ग्रेटर जिस वैल्यू से एक्स की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आई थिंक नहीं लिखा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, ये लिखा हुआ है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या आ रहा है यहाँ पे, जब हम इससे ई को उधर ले जाते हैं यहाँ सिर्फ एक्स रहना चाहिए, एक्स मॉड रह गया तो यहाँ पे 1/e आ रहा है, तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या आ जाता है 1/e। ठीक हो गया। उसी तरह इसे इसका हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक हो गया। अब हमने डिस्कस करना है प्लस 1 को, अगर x हमारे पास 1 की इक्वल है प्लस 1, तो उसी तरह सवाल में हम x की जगह क्या पुट करेंगे, प्लस 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास जाहिर सी बात x की जगह प्लस 1 पुट करेंगे तो ये देखिए तो 1 की पावर जितनी मर्जी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी। तो इसमें माइनस 1 की पावर n आ रही है, तो उसी तरह अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगेगा, अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट लेना है तो हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो डज नॉट इक्वल 0 आती है। उसी तरह हम x इक्वल -1 के लिए करेंगे, -1 के लिए जब हम x की इक्वल करेंगे वो भी सेम उसी तरह ही हम करेंगे तो वो भी डज नॉट इक्वल 0 आएगा। तो इन दोनों के लिए हमारे पास क्या था, अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब लिमिट अप्लाई करें an के ऊपर तो हमारे पास इक्वल 0 के नहीं आ रहा, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। पी सीरीज के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट आ जाएगा। अगर x इक्वल +-1 के लिए ये डाइवर्जेंट आ जाता है। ठीक है, तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और 1 पे इंटरवल आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में हमारे पास ये an दिया गया है, an +1 लेंगे, उसी तरह इस पर हम भी रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे, रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास एक्स मोड आ गया। लिमिट वगैरह अप्लाई करने के बाद कटिंग वगैरह करने के बाद जो चीज़ हमारे पास आ गई वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख ली है। कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर ये चीज़ लेस देन 1 होगी, डाइवर्जेंट होगी ग्रेटर देन 1 होगी। उसी तरह +-1 के लिए हम इसका लिखेंगे, करेंगे सॉल्व, सॉरी एक्स मोड इक्वल 1 के लिए करेंगे तो +-1 आएगा, तो हमने +1 के लिए भी करना है और -1 के लिए भी इससे सॉल्व करना है। ठीक हो गया। इसका भी हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट हमारे पास क्या आता है 1। ठीक हो गया, 1 आ रहा है। x इक्वल अगर हम 1 लें तो हमारे पास यानी कि सवाल में हम इसी में हम x की जगह अगर 1 पुट करें तो ये खत्म हो जाए, हमारे पास सिर्फ ये इतनी चीज़ बची, 1 + 1/2 7 + 1/n आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखती है। ठीक होगा, जिसे हम लिख सकते हैं, सॉरी ये वाली लिख सकते हैं 1/n, तो ये हमारे पास 1/n जो होता है वो डाइवर्ज करती होती है, इसलिए ये डाइवर्ज कर गया। अब अगर हम -1 लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की -1 की पावर आएगी ना n, x की पावर n था तो -1 की पावर n आ गई, तो जो -1 की फॉर्म में आ जाए तो अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट लगता है, इस तरह के 1/n और साथ में -1 की पावर n आ गई, तो अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या हो जाएगा, an जो था हमारे पास डाइवर्जेंट था, तो अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट के क्या करेंगे, an हमारे पास ये इस फॉर्म में था जो डज नॉट इक्वल 0 आ रहा है। ठीक हो गया, डज नॉट इक्वल 0 आ रहा है, और an जो हमारे पास है ये an लिखा लेस देन an +1, मतलब हमने उसमें 1 ऐड कर दिया लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में जैसे हम करते थे। an ये इसमें एक तरफ ऐड करते थे, ये जो ऐड की ये बड़ी होगी ये छोटी होगी, ये मतलब an +1 जो है वो ग्रेटर देन होगा an से, तो इसका मतलब अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग पी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट कर रही, तो पी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट, तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट -1 to 1 आ गया। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, ये हमारे पास an दे दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई कर दी, an +1 over an, an +1 का तो आप लोगों को पता ही, इसमें n जहाँ n है वहाँ हम n +1 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है n +1। ये रेशियो टेस्ट अप्लाई किया तो हमारे पास रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के बाद x mod over 3 आ जाता है, तो ये कन्वर्ज करेगा अगर लेस देन, ये इधर ओवर 3 था ना, तो जब हम कन्वर्जेंट के लिए करेंगे लेस देन 1 आएगा ना, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो लेस देन 3 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया है। ये कन्वर्जेंट करेगा अगर x मोड लेस देन 3 आएगा, और डाइवर्जेंट करेगा ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट इसका क्या है, यहीं से पता चल जाता है 3 है।
अब हमने देखना है 4x की प्लस माइनस 3 के लिए मॉड खत्म करेंगे तो प्लस माइनस 3 आता है अगर x इक्वल 3 हो। तो उसी तरह सवाल में x की जगह 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, मतलब an जो है हमारे पास वो इस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये एन आ गया, इस पर हमने लिमिट अप्लाई की तो लिमिट जो है हमारी इक्वल इन्फिनिटी आ रही है, 0 नहीं आ रही। एन पे लिमिट अप्लाई करें तो हमारा डज नॉट इक्वल 0 आता है, तो इसका मतलब सीरीज जो है वो हमारे पास डाइवर्जेंट है फॉर x इक्वल 3 के लिए। अब x इक्वल -3 मतलब उसी तरह सवाल में x की जगह -3 पुट करेंगे तो हमारे पास an ये बन जाएगा। तो -1 की पावर n आ रही है तो इसलिए अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे, an लेंगे और an+1 ले लिया हमने। तो ये देखें an+1 जो है वो ग्रेटर देन an+1 ओवर an जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ठीक हो गया, ग्रेटर देन 1 आ रहा है मतलब रेशियो टेस्ट अगर अप्लाई करें तो उसके ये ग्रेटर देन 1 आ जाता है, 1 से बड़ा आ जाती है वैल्यू। an+1 ओवर an ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इस an को अगर हम उस तरफ ले जाए तो मतलब an लेस देन हो जाएगा और an+1 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कन्वर्ज कर गया, ये कन्वर्ज कर गया तो लिमिट जो है इसकी डज नॉट इक्वल 0 थी, वो हमें पहले पता था। सीरीज डाइवर्ज कर रही है, इन दोनों को लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा सीरीज डाइवर्ज करी 1 और 2 दोनों हमारे पास इसके अकॉर्डिंग डाइवर्ज करी है तो इंटरवल हमारे पास आ जाएगा कन्वर्जेंट का -3 से 3। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास आता है, obtain a power representation of, ये हमारे पास फॉर्म दे दी इफ x मोड जो वो लेस देन 1 है। हमारे पास 1 ओवर x+1 की जो वैल्यू होती है 1 ओवर x+1 जो उसकी सीरीज ये होती है, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। फिर उसमें x की जगह रिप्लेस कर दिया मैंने x के रिप्लेस कर दी, जहाँ जहाँ x के रिप्लेस की मेरे पास ये फॉर्म आ गई, सीरीज इस तरह से बन गई। फिर मैंने किया उसका होल स्केयर ले लिया, मतलब इसे 2 टाइम करेंगे, इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाती है हमारे पास। ठीक होगा, फिर इसे हमें x से मल्टीप्लाई, मैंने ये फॉर्म बनाने की कोशिश, पहले 1 ओवर 1+x लिया, फिर x के रिप्लेस किया, फिर उसके बाद उसका स्केयर ले लिया, अब उसके बाद x से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गई। ठीक है, ये पावर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 25 भी कर लिया, आगे 26 से ऑनवर्ड जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।